Hello students, this is fifth lecture of topology of real line and first lecture of open and closed sets. इसके पहले नेबरहुड्स के बारे में आपको हम बताए थे और हमने ये भी कहा था कि नेबरहुड ही बेस है, उसी से सारी थ्योरी आगे हम बढ़ाएंगे। नेबरहुड की जुबान में ही नेबरहुड ध्यान में है ना, नेबरहुड आपको हम याद दिला दें। कैपिटल M properly contained in R is said to be नेबरहुड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे कोई डॉट वाट नहीं, बस NBD लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है ऑफ अ रियल नंबर x इफ देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ M। यही था नेबरहुड का डेफिनेशन। और इसमें आपने ये भी पढ़ा था कि इस नेबरहुड का कोई सुपर सेट होगा तो वो भी नेबरहुड होगा। जाहिर सी बात है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ M, M सबसेट ऑफ मान लो M डैश है तो M डैश भी तो नेबरहुड हुआ ना। और भी बहुत से रिजल्ट आप पढ़े थे। फिलहाल हम शुरू करने जा रहे हैं ओपन सेट्स। ओपन सेट्स सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं G विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ, ध्यान दें हम रियल लाइन पढ़ रहे हैं तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो R होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सारी बातचीत हमारी इसी के अंदर हो रही है। इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ इट इज नेबरहुड ऑफ each of its points, यही डेफिनेशन है ओपन सेट का। कोई भी सेट ओपन तब होगा जब वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। इन अदर वर्ड्स, हम नेबरहुड का डेफिनेशन जो लिखे थे उसी जैसी लैंग्वेज यहां लिखे हैं। इन अदर वर्ड्स, G प्रॉपर सबसेट R इज एन ओपन सेट if for each x belonging to G, G is neighborhood of x यानी G is neighborhood of each of its points, that is for each x belonging to G, comma, इतना सेंटेंस तो हमने वही उठा लिया, that is इफ भी लगा दें, इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी, जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स को अब लिखिए नेबरहुड की जुबान में। जी विल बी नेबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ जी। देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ जी। ये हो गया डेफिनेशन ओपन सेट का। चाहे ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, G इज ओपन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू G देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन G। यानी G ओपन तब होगा जब उसके हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो G का सबसेट हो। ठीक, तो ये है इसका डेफिनेशन। क्लोज्ड सेट, मैं यही लिख दे रहा हूं क्लोज्ड सेट, एक लाइन में लिखाएगा बस। क्लोज्ड सेट्स, कैपिटल F प्रॉपर सबसेट कैपिटल R इज सेट टू बी, कैपिटल F लिखना जरूरी नहीं था, हम G लिख देते, G लिखना जरूरी नहीं, हम A लिख देते, कोई भी लेटर लेना है। इज सेट टू बी closed set if its complement is open, if F complement is open that is यूनिवर्सल सेट R है तो F का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा जाएगा, R माइनस F इज ओपन। ये रहा क्लोज सेट। इसके बाद एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का हम नेचर देखने जा रहे हैं with respect to openness and closeness.
नेचर ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। नंबर 1, वी नो दैट, नेबरहुड चैप्टर में आप पढ़े, वी नो दैट एम्प्टी सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। Therefore, या thus empty set is open. Empty set is open. And so empty set का कॉम्प्लीमेंट जो कि कितना होगा, कैपिटल आर होगा, यूनिवर्सल सेट इज क्लोज्ड। एक ही साथ दो रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं ना। क्लोज सेट देखो लिखा ना, कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। नंबर 2, वी नो दैट यूनिवर्सल सेट कैपिटल आर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। 10, R is open and so R का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है, इज क्लोज्ड। 5 ओपन भी है, 5 क्लोज्ड भी है, R क्लोज्ड भी है, R ओपन भी है। तो ये 5 और R, 5 नहीं कहते इसको, एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसके उच्चारण को भी लेके थोड़ा डिस्प्यूट है, जाने दीजिए, उस लफड़े में कौन पड़ेगा, जो आप जानते हो वही पढ़ो। Hence, empty set and universal set both are clopen। जो ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो उसके लिए एक नया वर्ड लिखा जाता है, क्लोपेन। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, दैट इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये रहा। नेचर ऑफ एन ओपन इंटरवल, ये लिख दे रहे, नेचर ऑफ एन ओपन इंटरवल। पिछले चैप्टर में यानी नेबरहुड में हम पढ़े हुए हैं, एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। Therefore, every open interval is an open set. We know that an open interval is neighborhood of each of its points. Each of its points. Thus, every open interval is an open set. Every open interval is an open set. Is an open set. हाँ, ये लिखिए, लिख के ही पढ़ना चाहिए। आपको लग रहा होगा मैं इसी बता दें फट से हो जाए, लेकिन मैं आपको कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ। ये जो लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स होता है, इसको तो लिख के ही पढ़ना चाहिए और लिख के ही पढ़ाना चाहिए। जिस दिन आप इस विषय से जुड़ेंगे, ठीक से मन से जुड़ेंगे, तो आप भी यही फील करेंगे कि नहीं, लिख के ही पढ़ाना चाहिए। और बकिया एनालिटिकल मैथमेटिक्स वगैरह जैसे कि कैलकुलस है, उसमें हम कम लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, इसमें तो लिखना ही पड़ना। तो हम लोग जान गए, एम्प्टी सेट क्लोपेन होता है, यूनिवर्सल सेट कैपिटल आर क्लोपेन होता है, और कोई भी ओपन इंटरवल ओपन होता है। इसके बाद एक थ्योरम हम लोग करेंगे, कैपिटल एम प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल आर इज अ नेबरहुड ऑफ x belonging to capital R if and only if there exists an open set G, say
सच दैट x बिलोंग्स टू g, g इज सबसेट ऑफ m। ये भी नेबरहुड का डेफिनेशन हो गया, लेकिन नेबरहुड के इस डेफिनेशन में ओपन सेट का इस्तेमाल हुआ है। ओपन सेट ही हम इस समय पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको आइए देखा जाए। प्रूफ। if and only if part, let x belongs to g, g is subset of m for some open set g। ठीक ना, ये दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है कि m इज अ नेबरहुड ऑफ x। सिंस G is an open set, since G is an open set and X belongs to G, therefore ओपन सेट का डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़े ना, किसी सेट को ओपन कब कहेंगे? जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो। तो G ओपन है, X G का एलिमेंट है, तो G X का नेबरहुड हुआ। therefore by definition G is a neighborhood of X, G is a neighborhood of X। we know that a superset of a neighborhood of X is also a neighborhood of X, is also a neighborhood of X। thus G का सुपरसेट ही तो है M, M इज अ नेबरहुड ऑफ X। ये रहा, एक पार्ट हो गया। ओनली पार्ट इसी का ठीक उल्टा, ओनली इफ पार्ट, लेट कैपिटल M इज अ नेबरहुड ऑफ X, देन बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon, x plus epsilon is subset of M, that is x belongs to open interval x minus epsilon, x plus epsilon subset M। इसमें तो x होगा ही ना, इस ओपन इंटरवल का मिडिल पॉइंट कौन है? x, जिसको हम सेंटर बार बार बोल रहे हैं। दैट इज, फिर अर्थात x बिलोंग्स टू G विच इज सबसेट ऑफ M, वेयर G हमने किसको कहा? वेयर G इक्वल टू ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इज ओपन सेट। ये हम अभी आपको बताया था ना, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो ओपन इंटरवल होने के नाते G ओपन सेट है, तो बस हो गया, यही तो हुआ। देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन सेट G सच दैट x बिलोंग्स टू G, G इज सबसेट ऑफ M। यही प्रूव करना था। सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट भी हो सकता है। पहले हम ओपन सेट आपको बताएं और फिर नेबरहुड बताएं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले नेबरहुड बताएं फिर आपको ओपन सेट बताएं, इसलिए क्योंकि हम आपके दिमाग में बात डालना चाहते हैं। टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में टोपोलॉजी ये शब्द कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नेबरहुड से। स्थान, टोपोलॉजी माने स्थान, स्थान माने ओपन इंटरवल, इंटरवल। तो नेबरहुड माने कोई पॉइंट एक्स है, उसके इधर उधर पड़ोस में एक पड़ोस बना लिया, नेबरहुड बना लिया, ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स बना लिया। और यही न्यू की पहली ईंट है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। इसी से हमने ओपन सेट डिफाइन किया और ओपन सेट से क्लोज सेट डिफाइन हो गया। इसी नेबरहुड से हम इंटीरियर पॉइंट आपको बताएंगे, इसी नेबरहुड से आपको हम लिमिट पॉइंट वगैरह पढ़ाएंगे और बस टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन हो जाएगा। एक थ्योरम और हम लोग करेंगे।
बहुत ही बढ़िया थ्योरम है ये। एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज्ड, एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज्ड थ्योरम। एवरी सिंगलेटन सेट इन आर इज क्लोज्ड। इन आर का मतलब समझ रहे हो ना, आर यूनिवर्सल सेट है, इसी के अंदर जो भी सेट लेंगे हम इसी के अंदर इज क्लोज्ड। प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ छोटा सा है, ट्रिकी है। लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, then we have to prove that, then we have to prove that singleton x is closed, that is इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन, r माइनस सिंगलेटन x इज ओपन। समझ रहे भैया? अगर हम इसको ओपन सेट सिद्ध कर ले गए तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा क्लोज्ड होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये होगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए। अब ये ओपन कब होगा? ओपन सेट का डेफिनेशन याद कर लीजिए। ये ओपन तब होगा जब ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, या उसी को हम दूसरे रूप में भी तो प्रस्तुत किए थे कि इसके हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करे जो इसी के अंदर हो। तो इसका कोई एक पॉइंट लीजिए, लेट कोई एक मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट वाई बी एनी पॉइंट, माने आर्बिट्रेरी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ r माइनस सिंगलेटन x, देन y नहीं होगा सिंगलेटन x में, यानी कि y बराबर नहीं होगा x के। सिंगलेटन x में होने का मतलब y इक्वल टू x, और नहीं है माने y नॉट इक्वल टू x। x और y डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कुछ फासला होगा। लेट मॉड x माइनस वाई लिख दो, चाहे y माइनस लिख दो, मॉड हम लगा ही रहे हैं, इक्वल टू एप्सिलॉन, देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये है x, r माइनस एक्स माने पूरा रियल नंबर लाइन एक पॉइंट को छोड़ के, यानी यहीं पे हम गैप कर दें, बस यही हो गया r माइनस एक्स, है ना, ये x है। इसमें हमने कोई पॉइंट ले लिया y, x और y के बीच का डिस्टेंस हमने सेट कर लिया कितना? एप्सिलॉन। ठीक। अब एक ओपन इंटरवल x पर सेंटर्ड हम बना रहे हैं, ये ऐसा, इसे हम बोल रहे हैं x प्लस एप्सिलॉन 1, और इसे हम बोल रहे हैं x माइनस एप्सिलॉन 1। जहां पर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन से कम है ना, एप्सिलॉन 1 यही तो लेंथ है बाबू। लेट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 बी सच दैट एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, देन कामा क्लियरली कामा y does not belong to open interval x minus epsilon 1 x plus epsilon 1। y इस इंटरवल में नहीं है। ऐसे नहीं काम चलेगा। हमको क्या प्रूव करना है, उससे थोड़ा सा हम भटक गए। हमें इसको ओपन सेट दिखाना, समझिए बात को, यानी हमें यह दिखाना है इसके हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो इसका सबसेट होगा। तो हमने इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया y, तो हमको यह दिखाना है कि y पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो इसका सबसेट होगा। तो वो हमने बना लिया, y पर सेंटर्ड हमको बनाना था। फिर से बनाइए, ये हो गया x, ये हो गया y। तो y पर सेंटर्ड, ये इस पॉइंट को हम क्या लिख दें? y प्लस एप्सिलॉन 1। इस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया? y माइनस एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन दूरी कौन सी है? एप्सिलॉन दूरी ये है, ए। हाँ, थोड़ी चूक हो गई, फिर से
y पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल हमको ऐसा डिजाइन करना है जो इसका सबसेट हो। तो हमने y पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल डिजाइन कर दिया और अब हम ये कहने जा रहे हैं कि ये उसका सबसेट है। वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं कि वी क्लेम दैट ओपन इंटरवल y माइनस एप्सिलॉन 1 y प्लस एप्सिलॉन 1 इज सबसेट ऑफ r माइनस सिंगलेटन x। ये हम दावा कर दिए। अब अपने इस दावा के समर्थन में हम तार्किक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। हाँ, यहां पर आप लॉजिकल एविडेंस दीजिए। तो ये इसका सबसेट कब होगा? जब इसका हर पॉइंट इसमें हो। ऐसा कब होगा? जब इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट इसमें हो। तो इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए। z बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल y माइनस एप्सिलॉन 1 y प्लस एप्सिलॉन 1 इंप्लाइज दैट z x के बराबर नहीं होगा। आप ये फिगर से देखिए, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ऐसे तो एकदम समझ ही नहीं आता क्या लिख रहे हैं। इससे कहाँ से ये हो गया, x कहाँ से आ गया ना। ये देखिए, इस इंटरवल में अगर कोई पॉइंट है इस इंटरवल में, तो क्या वो x के बराबर होगा? नहीं ना, x तो यहाँ बैठा है। तो x के बराबर नहीं है का मतलब क्या हुआ? z डज नॉट बिलोंग टू सिंगलेटन x। इज इट करेक्ट? और अगर z सिंगलेटन x में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। इंप्लाइज दैट z बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलेटन x। ये देखिए, अपना ये जो क्लेम किए थे हो गया। जो क्लेम किए थे उसके सपोर्ट में लॉजिक हो गया। इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट z इसमें भी हो गया। इसका मतलब अपना क्लेम जो है वो ठीक है। फिर अब कुछ नहीं लिखना देयरफॉर और फिर क्या लिखना है, तो यहां पर हमने क्लेम डाल ही दिया है। बस अब समराइज करिए और कंक्लूड करिए। समरी देखो कैसे लिख रहा है, फिर कंक्लूजन कैसे लिख रहा है। 10 For each y belonging to r minus singleton x, there exists epsilon 1 greater than 0 such that open interval y minus epsilon 1 y plus epsilon 1 is subset of r minus singleton x. Yeah. And so r minus singleton x is neighborhood of y for each y, यानी is neighborhood of each of its points, या सीधा सीधा लिख दो is open, that is singleton x is closed set। यही प्रूव करना था। हाँ, बहुत ट्रिकी है, बहुत छोटा सा है लेकिन ट्रिक है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर देखो, जैसे हम अभी हल्का सा डेविएट कर गए थे, तो लिख लिख के पढ़ने के भी फायदा है ना लॉजिक में, कि आप डेविएट कर गए तो समझ में आ गया कहाँ डेविएट कर रहे हैं। ऐसे तो हवा में भाज दिए तो कुछ पकड़े नहीं आएगा। एक थ्योरम और करेंगे। नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट कैन बी a bound of the set। ओपन सेट का कोई भी पॉइंट ओपन सेट का बाउंड नहीं हो सकता। ओपन सेट का कोई भी पॉइंट ओपन सेट का बाउंड नहीं हो सकता। ओपन सेट का कोई भी पॉइंट ओपन सेट का बाउंड नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल ए बी ओपन सेट होता है। इसके बाउंड्स होते हैं इन्फिमम और सुप्रीमम, ए और बी इसके पॉइंट्स नहीं है। ए और बी इसके पॉइंट्स नहीं है। इसके पॉइंट आप समझ रहे हो ना, रियल नंबर लाइन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हिस्सा हमने काट दिया, ये हिस्सा काट दिया। ए भी नहीं लेना है, बी भी नहीं लेना है ना। ए के जस्ट बाद से इसमें पॉइंट शुरू है और बी के जस्ट पहले तक खत्म है, लेकिन ए के जस्ट बाद वाला पॉइंट आप लिख ही नहीं सकते। कैसे लिखेंगे आप बता दो? ए के बाद कोई भी पॉइंट बोलोगे उसमें स्पेस आएगा ना। स्पेस में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। ये ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी होती है रियल लाइन की, कई बार आपको मैं बता चुका हूं। इसी चीज को हमें लॉजिकली लिख लिख के प्रूव करना है। प्रूफ, लेट G be an open set, then
G is neighborhood of each of its points. Each of its points. Let X be any point of G. Then G is neighborhood of X. And so, अब neighborhood का definition fit करिए. And so, there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of G. इसकी टोपोलॉजी दिखाइए. X पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल यही है. X प्लस एप्साइलन, X माइनस एप्साइलन, ओपन इंटरवल है ये. X आर्बिट्ररी पॉइंट है किसका? G का. X G का आर्बिट्ररी पॉइंट है. हम कहेंगे X G का ना तो अपर बाउंड हो सकता है ना लोअर बाउंड हो सकता है. X आर्बिट्ररी पॉइंट है. इस आधार पर हम कहेंगे कि G का कोई भी पॉइंट G का ना तो लोअर बाउंड हो सकता है ना तो अपर बाउंड हो सकता है. अब देखिए कैसे. ये ओपन इंटरवल G में है. ये ओपन इंटरवल G में है. इसका मतलब G जो है, G का साइज इससे बड़ा है. हाँ, एग्जैक्टली क्या है ये, इसको इंटरवल के रूप में मत समझिएगा. पॉइंट सेट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन ऐसे समझने के लिए हम बना दे रहे हैं कि G का ये साइज है. ये पूरा G का जो ग्रिप है इसके उसके अंदर है ये. तो G के ही पॉइंट्स हम चूज कर रहे हैं इसमें. और यहाँ पे ये जो खाली स्थान है इसमें एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे हम चूज करने जा रहे हैं. और बस उसी से क्लियर हो जाएगा कि X बाउंड नहीं होगा. लेट अस चूज A comma B belonging to G in such a way that इसमें A डालिए, यहां पे B. X माइनस एप्साइलन इज लेस देन इज लेस देन A. यहां A हो गया. फिर A लेस देन X, लेस देन B, लेस देन X प्लस एप्साइलन. नंबर 1. यहां पर A है, यहां पर B. ये सब G के ही तो पॉइंट्स हैं. ठीक, अब ध्यान से सुनिए. देन A लेस देन X. X क्या चीज है? आर्बिट्रेरी पॉइंट. फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G. आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना ये, तो सारे पॉइंट के लिए बात होगा. implies that A is not an upper bound. A upper bound नहीं है, क्योंकि A अगर upper bound होता तो क्या होता? X less than or equal to A होता for all X belonging to G. या for all X ऐसे करिए. for all X की जरूरत नहीं है, यहां for all X की जरूरत नहीं. हमको निगेट करना तो there exist X चाहिए हमको. आप ये सोचिए कि अगर A भी नहीं, X लोअर बाउंड नहीं है, क्योंकि X अगर लोअर बाउंड होता तो X लेस देन और इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G होता. और जो ऐसा नहीं है तो क्या होगा? X ग्रेटर देन A फॉर सम A बिलोंगिंग टू G. तो यही तो हो रहा है. X ग्रेटर देन A माने A लेस देन X. ये देखो, समझो बात को. तो इसका मतलब यह हुआ, दिस इंप्लाइज दैट X इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ G. फिर से समझिएगा, हम फिर से आपको समझा रहे हैं फॉर्मेटिव बना के इसको, नेगेटिव को. X अगर लोअर बाउंड होता G का तो क्या होता? X अगर लोअर बाउंड होता G का तो क्या होता? X लेस देन और इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G. ऐसा होता. अब इस सेंटेंस को आप निगेट करिए, डिनाई करिए, डिनाइयल लिखिए इसका. फॉर ऑल का डिनाइयल, देयर एग्जिस्ट्स A बिलोंगिंग टू G सच दैट, इसका उल्टा क्या होगा? X ग्रेटर देन A.
x ग्रेटर देन a माने a लेस देन x, और यही सिचुएशन आपके पास है। आपके पास ये चूज करने का मतलब एग्जिस्ट करा रहे हैं एक ऐसा a जो x से छोटा है। एंड यही चीज अब इससे लीजिए, x लेस देन b इंप्लाइज दैट x इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ g, x इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ g। देखो ये जो निगेशन ना पकड़ में आए ना तो उसको एफर्मेशन में बदल के समझ लो, अब फिर उसको निगेट करो वहीं पे। उल्टा इसका क्या होगा, मान लो x अपर बाउंड है g का, अगर x अपर बाउंड है g का तो क्या होता, b लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू g होता। ये देखो, अब देयर एग्जिस्ट्स b बिलोंगिंग टू g सच दैट, ऐसा नहीं है तो कैसा है, b ग्रेटर देन x, इसका उल्टा b ग्रेटर देन x माने x लेस देन b। ये देखो x लेस देन b, तो इसलिए अपर बाउंड नहीं है, x अपर बाउंड नहीं, तो x ना तो लोअर बाउंड है, x ना तो अपर बाउंड है। देयरफॉर x इज, x के बारे में लिख दो, देयरफॉर ऐसे लिख दो, देयरफॉर आर्बिट्रेरी एलिमेंट x of g is neither a lower bound nor an upper bound of g। तो g का आर्बिट्रेरी एलिमेंट न तो लोअर बाउंड है न तो अपर बाउंड है, इसका मतलब g का कोई भी पॉइंट बाउंड नहीं हो सकता। हेंस no point of g can be a bound of g, where g is open set। यानी ओपन सेट का कोई भी पॉइंट उसके बाउंड नहीं हो सकता है। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, हमेशा याद रखना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर कर दिए दोबारा होएगा नहीं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस पे भी वीडियोस और भी आएंगे। अगले वीडियो में हम और बातचीत करेंगे ओपन सेट क्लोज सेट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।